Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science geography and we will learn and understand the topic longitude in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम longitudes के बारे में समझने जा रहे हैं. जैसा कि आपको याद है कि कुछ वर्कशीट से पहले जब हमने ग्लोब के बारे में समझा था तो उसमें हमने लैटिट्यूड्स के बारे में समझा था. आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे और जब हम लॉन्गिट्यूड्स को जान जाएंगे तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिला के किसी भी जगह की लोकेशन को बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सी द फिगर नंबर 1. देखिए, दिस इज द फिगर नंबर 1. अब इसमें क्या है? इंडिया एंड कनाडा बोथ लाइज इन द सेम हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर तो आपको याद है ना कि दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. मैं आपको यहां पर लिख के भी बता देता हूं कि दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, हेमिस्फीयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. अब आप देखिए यहां पर ये बता रहे हैं कि इंडिया, हियर इज इंडिया एंड हियर इज कनाडा. ये दोनों के दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं. इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैव स्टडी लैटिट्यूड. पुरानी जो वर्कशीट्स हैं, पहले की वर्कशीट, उसमें हमने लैटिट्यूड के बारे में समझा था. वी कैन आइडेंटिफाई ओनली द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द लैटिट्यूड्स. और हमने जाना था कि लैटिट्यूड से हम केवल नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन तो जान सकते हैं. इन ऑर्डर टू लोकेट देम करेक्टली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो हमें जो एक लाइन, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर जो लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल है, ये ध्यान से समझिएगा, एंड दिस इज द साउथ पोल. अब इन दोनों को जो लाइंस आपस में ज्वाइन कर रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस हैं, आप देख रहे हैं ये सारी की सारी, ये टोटल होती हैं 360, 180 ईस्ट की साइड और 180 वेस्ट की साइड. तो ये जो लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं. याद रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड नहीं कहते. मैं यही देख रहा था कि आप मेरी गलती पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे. इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. तो आप ध्यान से सुना करो कि मैं क्या बोलता हूं. तो ये जो लाइंस हैं, these are called latitudes and these lines are longitudes. ओके. अब अगर हमें ये पता चल जाए कि ये ईस्ट या वेस्ट से कितने फार है तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता लगा लेंगे. अब आप समझे कि जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं वहीं पर ही लोकेशन क्रिएट हो जाती है और उससे हमें पता चलता है कि वो कंट्री कहां पर लोकेटेड है. नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी. To understand this, clearly draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. अब आपको करना क्या है? देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ये काम करना है नहीं करना. आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी पर ऐसे लाइंस को इक्वल डिस्टेंस पर बनाना है और जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि फिगर नंबर 2 है. लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. अब आपको करना क्या है? देखिए, हमें करना क्या है, ऐसे हमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल कहते हैं ये जो स्लीपिंग लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं स्लीपिंग लाइंस. ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन. और वर्टिकल लाइन ये होती हैं जो कि स्टैंडिंग लाइन होती हैं. अब ये तो क्या होते हैं? ये होते हैं लैटिट्यूड और ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. नेम दीज सर्कल as A, B, C, D and E. Let vertical lines represent east longitudes. ये सारे क्या हैं? ईस्ट लॉन्गिट्यूड हैं. ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. और and the horizontal lines as north.
नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये सारी क्या हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अभी हमने बताया कि जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर लोकेशन क्रिएट होती है। नाउ यू विल सी दैट द सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। तो ये लोकेशन बन गई उस ए वाली जगह की। मान लीजिए ए कोई कंट्री और उसकी लोकेशन आ गई बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। देन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। जो दूसरे सर्कल्स हैं जैसे कि बी, सी और डी, इनकी भी हमें लोकेशन फाइंड करनी है। कैसे करनी है, लेट्स सी। देखो अब बी जो है वो कौन से लैटिट्यूड पर है, बी जो है हम उसको लिखेंगे बी इज लोकेटेड, आपने ऐसे ही लिखना, लोकेटेड ऑन डी डिग्री, एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री, कहां पर है ये देखो ऊपर 1 डिग्री पर है ना, तो आपने यहां पर लिखना है 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, ये इसकी लोकेशन आ गई। अब आपको लिखना है सी की लोकेशन क्या है। देखो सी की लोकेशन क्या है, ध्यान से देखो। सी जो है कौन से लैटिट्यूड पर है, सी पर ही है, और कौन से लॉन्गिट्यूड पर है, 3 डिग्री पर है। तो आपको यहां पर लिखना है सी इज लोकेटेड ऑन सी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, और अब डी को देख लेते हैं। डी कहां पर है, डी जो है ई डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। आप लिखोगे यहां पर डी इज लोकेटेड ऑन ई डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड कितने डिग्री पर है, 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस तरीके से हमें इनके एड्रेस फाइंड करने हैं। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर आपको किसी भी जगह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता है तो आप ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि टेलीग्राम ऐप पर आप हमारे चैनल लवनीश सर की क्लास को ढूंढ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां आपको सारी वीडियोस की लोकेशन, उनकी जो लिंक है वो इजीली मिल जाएंगे। So now question is find out the location of A in the figure 1. अब फिगर 1 में देखते हैं कि A की लोकेशन क्या है। Here is A और इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे कौन से डिग्री लैटिट्यूड पर है, ये है 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन जा रही है कहां पर, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो ये इसकी लोकेशन आ गई। अब यही आप आंसर में लिख दो। क्या लिखोगे, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए हमारा नया वीडियो कब आया है। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।